ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में बाबू एपी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया था और आपको प्रूफ बताया था, फाइंड इन टर्म्स ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड, और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को करवा दिया था और कुछ होमवर्क में भी दिया था, बट आप लोग का रिप्लाई नहीं आया, कमेंट में नहीं आया। इसका मीनिंग है कि आप लोग सॉल्व किए होंगे। तो आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ बाबू, हेडलाइन दीजिए अर्थमेटिक मीन। आज एपी में जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू, हेडलाइन दीजिए अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, मीन के बारे में तो जानते होंगे बाबू, ये क्या देता है? एवरेज बतलाता है। मीन होता है क्या? एवरेज। मीन क्या होता है बाबू? एवरेज। मान लो कि आपके क्लास में 10 स्टूडेंट है और आपका जो 10 स्टूडेंट का किसी एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आता है, तो मार्क्स को क्या करते हो आप? एवरेज निकालते हो। किसी बंदा का 10 नंबर आया 30 आउट ऑफ 30, किसी बच्चा का 15 आया आउट ऑफ 30, किसी बच्चे का 25 आया आउट ऑफ 30। तो इसी तरीके से 10 स्टूडेंट का क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज में करते क्या है? द सम ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्या निकल जाता है? एवरेज मार्क्स निकल फाइंड आउट होता है। तो वही क्या होता है? मीन कहलाता है। एवरेज ही क्या कहलाता है? मीन कहलाता है। अब आता है बाबू अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो अर्थमेटिक मीन के बारे में लिखिए, ए बी सी आर इन एपी then B is known as arithmetic mean between two number A and C। तो देखो केस 1 में देखो, if A B C are in AP, अगर A B C AP में होंगे बाबू, तो B माइनस A इक्वल टू C माइनस B प्लस बी इक्वल टू सी प्लस ए। तो 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी प्लस ए, और b इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी प्लस ए अपॉन 2। तो एम बिटवीन A and C is A plus C by 2। क्या होगा बाबू? A plus C by 2 हो जाएगा। इसी तरीके से केस 2 में देखिए, ए बी सी ने लिए थे बाबू, ए सी बी आर इन एपी, ए सी बी बोले थे। किस तरह थे बाबू? ए सी बी। तो क्या हो जाएगा? सी माइनस ए इक्वल टू बी माइनस सी, बी प्लस ए। ध्यान दीजिए, b प्लस ए बाई 2। अब देखो बाबू,
in between A and B is A plus B by 2. क्वेश्चन लिखिए बाबू। Find aim between -9 and -25। कहता है कि -9 और -25 के बीच क्या फाइंड आउट करिए, एम फाइंड आउट करिए। ए इक्वल टू कितना -9, बी इक्वल टू कितना 25। तो एम बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2। तो एम कितना होता है -9 -25/2 -34/2 इक्वल टू -17। क्या हो गया बाबू, -17 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से निकालिए। फाइंड एम बिटवीन, फर्स्ट में लिखिएगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सेकंड में लिखिएगा 34 एंड 12 या -12। थर्ड में लिखिएगा 58 एंड 76। अगला क्वेश्चन लिखिए। द सम ऑफ three numbers in AP is -3 and their product is 8। प्रोडक्ट कितना है 8। तो फाइंड द नंबर, क्या फाइंड आउट करना है बाबू, नंबर को फाइंड आउट करना है। आंसर में लिख लीजिए। क्या कहता है, द सम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर का सम कितना है -3 है और 3 नंबर का प्रोडक्ट कितना है 8 है। तो क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है बाबू, नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए वो 3 नंबर है क्या। Let the number be a minus b, a and a plus d। तो देखिए बाबू 3 नंबर है ना, सम ऑफ 3 नंबर। सम ऑफ नंबर कितना दिया हुआ है -3। ए प्लस डी इक्वल टू कितना -डी से डी कैंसल, 3a इक्वल टू -3, a इक्वल टू -3/3 क्या -1। और
सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या 8 है, तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 8। अरे बाबू ये क्या है, -1 है ना, -1 माइनस डी -1 प्लस डी इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। तो इसको सॉल्व कर दो। तो इसको सॉल्व करोगे बाबू, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर आ जाएगा। आप लोगों को कंफ्यूजन होगा यहाँ पे बाबू, यहाँ पे कंफ्यूज कर जाओगे। ए माइनस डी ऐसे कर दो, ए प्लस डी ऐसे कर दो, और ए इक्वल टू 8 ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू कितना 8। ए का वैल्यू कितना, -1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू कितना 8। दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। अब देखो बाबू, -1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू -1 इक्वल टू 8। 1 माइनस डी स्क्वायर इंटू -1 इक्वल टू 8। तो देखिए -1 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 8। तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। तो डी इक्वल टू क्या आ गया, +-3। तो रिक्वायर्ड नंबर सार क्या हो जाएगा, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। एक बार डी प्लस लेंगे, एक बार डी माइनस लेंगे। ए क्या है, -1 -1 -3 -1 और +3। तो नंबर क्या आ गया, -4 -1 और 2। और एक बार डी क्या लेंगे बाबू, अगर डी पॉजिटिव लेंगे तो डी अगर पॉजिटिव लेंगे, यहाँ डी क्या लिए थे, -3 लिए थे। अब यहाँ पे लिख दीजिए, इसी में आगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, -1 -3 -1 प्लस -3 -1 प्लस -3 2 -1 और -1। तो नंबर सार कितना हो जाएगा, नंबर सार -4 -1 2 और 2 -1 -4। ये क्या हो गया, नंबर हो गया। देखो अब 3 नंबर्स लिए, तीनों को सम किए तो -1 हो गया। प्रोडक्ट लिए तो क्या आ गया, डी का वैल्यू आ गया। जब ए का वैल्यू क्या किए, देखो ए का वैल्यू क्या पुट किया, -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, ए माइनस डी और ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर ब्रेक हो गया। और इंटू ए का वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर, माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस डी स्क्वायर, तो -1 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 8। तो -1 इस साइड आएगा तो 8 + 1 9, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ 9 को, 3 का स्क्वायर रूट। तो डी इक्वल टू क्या आ गया, +-3। और नंबर्स क्या माने थे, लिख दिए, सब वैल्यू पुट कर दी। चलिए बाबू, आज क्वेश्चन क्या है बाबू, आज क्वेश्चन है डिटरमाइन के
so that 3k minus 2 comma 4k minus 6 and k plus 2 और 3 consecutive number और 3 consecutive number, 3 consecutive numbers, sorry, 3 consecutive terms, 3 consecutive of an AP का 3 consecutive terms निकालिए। बहुत दीजिए बाबू, देखो 3k minus 2 4k minus 6 comma k plus 2 are in AP। किस में है बाबू? AP में है। अगर AP में होगा बाबू तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है इक्वल टू k प्लस 2 और 4k माइनस सॉरी k प्लस 2 माइनस 4k माइनस 6। इसको सॉल्व कर लीजिएगा बाबू तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए बाबू, घर से बना के लाइएगा। The sum of 3 number in AP is the sum of the sum of 3 numbers in AP is 21 and their product is 231. Find the number. Find the numbers. Numbers को फाइंड करना होगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, find 4 numbers. Find 4 numbers in AP whose sum is 20 and the sum of the square is a square is 120। तो बाबू फाइंड 4 नंबर, तो हिंट दे देते हैं। देखिए कैसे बनेगा। 4 नंबर इन एपी, 4 नंबर है जिसका सम क्या है 20 है और द सम ऑफ स्क्वायर और उसके स्क्वायर का सम कितना है 120 है। तो लेट द नंबर बी a minus 3d a minus d a plus 3d sorry a plus d and a plus 3d।
ये आपका क्या हो गया बाबू, 4 नंबर हो गया। अब सबका सम दिया हुआ है, सम कितना दिया हुआ है 20। तो a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d कितना है 20 है। 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, 4a इक्वल टू कितना 20, a इक्वल टू कितना 5। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ हुज स्क्वायर, और उसके स्क्वायर का सम a माइनस 3d का स्क्वायर, a माइनस d का स्क्वायर, a प्लस d का स्क्वायर, यहाँ नहीं लिखते a माइनस 3d, a माइनस d का स्क्वायर, a प्लस 3 a प्लस d का स्क्वायर और a प्लस 3d का स्क्वायर इक्वल टू कितना 120। इसको क्या कर दीजिए बाबू, सॉल्व कर दीजिए। जब इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के लिए बताते हैं कि कर लीजिएगा। क्वेश्चन सही है बाबू, हाँ 120 सही है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा बाबू। जब सॉल्व कर लीजिएगा कैसे, सबको सम कर दिए ना, a पर a माइनस 3d a प्लस 3d, तो इसको या तो a प्लस b के दिया स्क्वायर पर ब्रेक कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, उसी पे ब्रेक हो जाएगा। इसको d का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा तो नंबर निकल जाएगा, नहीं आया तो फिर बता दीजिएगा, कर देंगे। a का वैल्यू तो फाइंड करके बता ही दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखे दो बाबू। फाइंड फोन नंबर इन AP, फाइंड फोर नंबर्स इन AP whose sum is 28। whose sum is 28 and the sum of whose square is, and the sum of whose square is 216। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बाबू, बन जाएगा द एंगल ऑफ ए क्वाड्रेटर आर इन AP, द एंगल ऑफ ए quadrilateral are in AP which common difference is 10। whose common difference is 10 degree। find the angle, एंगल फाइंड करना है बाबू। तो देखो इसका हिंट देते हैं, let the angles
of a quadrilateral B x plus 10 degree, x plus 20 degree, x plus 30 डिग्री। कोई दिक्कत? तो सम कितना आता है बाबू? देखो हम we know that sum of the angle of a quadrilateral is 360 degree। तो x plus 10 degree, x plus 20 degree plus x plus 30 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या कर लीजिएगा? फाइंड आउट कर लीजिएगा। x का वैल्यू क्या कर लीजिएगा? अगला क्वेश्चन लिख दो बाबू। Divide 24 in 3 parts. Three part such that they are in a pair. They are in a pair and their product is their product is 440। तो इसका बना लेना, हिंट देते हैं। लेट द 3 part बी a माइनस डी, ए और a प्लस डी मान लीजिएगा। और उसके बाद तो देखिए क्या दिया गया है? डिवाइड 24, तो तीनों का सम कितना होना चाहिए? 24 के इक्वल होना चाहिए। तो a माइनस डी जोड़ ए प्लस डी क्या हो जाएगा? 24। देखो 24 को ने ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 24 को ने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट a माइनस डी मिला, एक पार्ट a मिला और एक पार्ट a प्लस डी मिला। अगर आपको 24 रुपीज में अगर आप किसी को 20 रुपया मिलता है, देखो अगर किसी को 20 रुपीज मिलता है तो अगला को अगर 21 रुपीज मिलता, सॉरी ऐसे करो, 24 में अगर किसी बंदा को 10 रुपीज मिलता है, किसी बंदा को 9 रुपीज मिलता है, तो अगला बंदा को क्या मिलेगा? 10 और 9 कितना हो गया? 19 और 19 अगला को कितना मिलेगा? 5। वही बात है। अगर एक बंदा को 10 मिला, एक बंदा को 9 मिला, तो एक बंदा को कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। तो क्या हुआ? 9, 10 और 5 आया ना। तो ये क्या हुआ? कम हुआ ना। 5, 9, 10। अगर एक को 9 रुपया मिलता है तो एक को 5 रुपया मिलेगा, एक को 10 रुपया मिलेगा। तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। कोई दिक्कत? और प्रोडक्ट कितना दिया गया है? ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी कितना दिया गया है? 440। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Write the value of x for which
x plus 2 comma 2x comma 2x plus 3 are 3 consecutive terms are 3 consecutive terms of an AP. अगला क्वेश्चन लिखिए बाबू। divide 32 into 4 parts. Divide 32 into 4 parts. Which are the 4 terms of AB? Which are the 4 terms of an AP such that the product of the first and the fourth term is to the product of the second and the third term is third term as is नहीं मांगा है। कितना है 7 is to 15। चलो बाबू ये वाला क्वेश्चन आप लोग ये सब क्वेश्चन आप लोग क्या लीजिएगा? ठीक है। और कुछ क्वेश्चन और है बाबू जो हम लिखे हैं जो आपकी से रिलेट कर रहा लगता है कि हाँ आपकी से रिलेट कर रहा है। एक क्वेश्चन और है बाबू द सम ऑफ फर्स्ट 3 term of an AP terms of an AP is 48 if the product of the first and second term exceed 4 times the third term
4 times the third term by 12. Find an AP. क्या find the AP बताओ now. Find the AP. क्या फाइंड आउट करना है बाबू? AP. ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन का The sum of first 3 term of an AP. AP का फर्स्ट 3 टर्म क्या है? 48 है। और क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट एक्सीड करता है कितना से? 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 12। थर्ड टर्म के 4 टाइम्स से 12 क्या कर जाता है? एक्सीड कर जाता है। तो फाइंड द एपी। तो क्या फाइंड करिए? एपी को फाइंड करिए। तो आप ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। जो नहीं आएगा बाबू वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पे फोटो सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू ऑल।